Respected Vice Chancellor, sir, Dean Social Sciences, Director IQAC, respected Head of Departments of various university departments of this university, and faculty colleagues and research scholars. Before I begin, I would like to express my gratitude towards the Honorable Vice Chancellor, Magad University, for inviting me for this lecture. Sir is a source of inspiration. His exemplary work is so commendable in AN College that it is actually a milestone for all young teachers like us. AN College has recently got its NAC A+ grade by all the efforts made by SP Shahi sir, and we are being following his footsteps after, although he is not with us, but still we are following his footsteps, and I hope we continue to grow like this. So I have been invited here to deliver a talk, and I have tried to make it interesting by talking not about geography, because I belong from geography discipline, बट मैंने इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके ताकि सारे डिसिप्लिन्स के लोग, सारे रिसर्च स्कॉलर इससे कनेक्ट कर सके इस टॉपिक के साथ, जैसा सर से मेरी बात भी हुई थी. सो लाइब्रेरी आप लोग जान रहे हैं, बहुत बार आप विजिट किया लाइब्रेरी को. हम लोगों ने फिजिकल लाइब्रेरी देखी है, इसमें बुक्स आपने इशू कराई, रिटर्न किया, बट अब ज़माना बदल रहा है. हमें उस लाइब्रेरी भी जाना है, बट उसके अलावा देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल. जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट 2-3 इयर्स में बीइंग द स्टेट नोडल ऑफिसर एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट, हमने कुछ इंटरवेंशंस किए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और कुछ हमने नई एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं. मगध यूनिवर्सिटी भी उसकी बेनिफिशियरी है. सो हैविंग सेड दिस, आई विल स्टार्ट माय टॉक. सम ऑफ द ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स व्हिच एवरीबॉडी नोज, या जो नहीं भी जानते होंगे, आज मैं बता दूं. पहला है शोध गंगा. I hope my PPT is visible to everyone. देखिए, शोध गंगा रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सबसे बढ़िया एक रिपोजिटरी है जिसपे सारे थीसिस अवेलेबल है. और इसका आपने यूज क्या करना है? आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर, गैप्स इन रिसर्च, अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक रिपोजिटरी अवेलेबल है. दूसरी शोध गंगोत्री, which is actually a repository of all the synopsis and the research projects submitted by different researchers from the university. Same, आपके पास research gaps, review of literature अपने research में करने के लिए हमारे पास ये resource available है. Third is शोध शुद्धि. एक MOU हुआ बिहार, जिसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ. बिहार सरकार, 15 विश्वविद्यालय और यूजीसी की बॉडी है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, विच इज बेस्ड एट गांधीनगर. उसके तहत हमने सारे यूनिवर्सिटीज को ड्रिल बिट करके सॉफ्टवेयर है शोध शुद्धि में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है, ताकि एंटी प्लेजरिज्म जो मुहिम है यूजीसी की, उसमें यूनिवर्सिटी शामिल हो सके. इसके पॉइंट्स भी है नैक के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट, पीएचडी का जो रेगुलेशन है, अपडेटेड रेगुलेशन दैट रिक्वायर एंटी प्लेजरिज्म. अभी तक 5000 से ज्यादा थीसिस अवेलेबल है शोध गंगा पर, विच इज अ रिपोजिटरी फॉर थीसिस डिफरेंट लैंग्वेजेस में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी. अब शोध गंगा है क्या? नाम अपने आप में है शोध और गंगा. शोध संस्कृत का शब्द है जो रिसर्च को, डिस्कवरी को आइडेंटिफाई कर रहा है, और गंगा हम सब जानते हैं द होलिएस्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब इस पे डिफरेंट थीसिस डिसर्टेशंस अवेलेबल है. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी हमारी यूनिवर्सिटीज की कि यूजीसी रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने उस पे पीएचडी अपलोड करना है. शोध गंगोत्री में बता चुका हूँ. दिस इज द ड्रिल बिट सॉफ्टवेयर, सारी यूनिवर्सिटीज को अवेलेबल है. लिमिट दिया हुआ है, मैंने देख नहीं पा रहा यहाँ पर, लेकिन तो लगातार सर आपके यहाँ भी ड्रिल बिट की सुविधा अवेलेबल है, जिसपे सारे जो पीएचडी के थीसिस है उस पे अपलोड की जाते हैं बिफोर देयर सबमिशन. दिस इज शोध चक्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है रिसर्चर्स का. ये भी फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें रिसर्चर, गाइड और यूनिवर्सिटी तीनों इन्वॉल्व है. तीनों का इसमें योगदान है. हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए इससे यूजफुल है कि कई बार हमें, आपने सपोज एक टॉपिक लिया, डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट, लोगों का विस्थापन हुआ और नई जगह पर उनका पुनर्वास हुआ. अब उस टॉपिक पे यू वांट डिफरेंट लिटरेचर जो आपको मिल नहीं रहा है, तो जैसे ही आप इस गेटवे को एक्सेस करते हैं,
तो आपको रेलेवेंट लिटरेचर प्रोवाइड करता है, उस थीम पे अवेलेबल नए पब्लिकेशंस इस पे पॉपअप होते हैं, आपके कॉन्फ्रेंस, सेमिनार। इनफैक्ट ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि अगर स्टूडेंट और उसके सुपरवाइजर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका भी इस पे प्रूफ रहेगा। कभी कभार गाइड्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आ नहीं रहा है, वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो दिस इज अ ई मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद योर सुपरवाइजर कि आप उस पर अपनी क्वेरी रेज करिए। इसके अलावा ये रेफरेंस मैनेजमेंट, ये देखिए ये सारे फैसिलिटीज है रिसर्चर्स को, प्रोफाइल मैनेजमेंट से लेके असिस्टेंस इन लिटरेचर वर्क, नॉलेज रिसोर्सेज, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस का इंफॉर्मेशन, रेफरेंस मैनेजमेंट। ज़ोटेरो नाम का एक टूल है जो ऑटोमेटिकली, सपोज आपने कहीं पे पेपर पब्लिश करना है, इट्स आस्किंग यू टू सबमिट रेफरेंसेस इन शिकागो मॉडल, केपीए मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, वैंकूवर, हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, तो ज़ोटेरो कैन हेल्प यू इन दैट रेफरेंस मैनेजमेंट। तो इनका ऑटोमेटिक उसमें फ्री टूल डाला हुआ है, आप अपने रेफरेंसेस अपलोड करेंगे, वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। एक है ये इम्प्लीमेंट का लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस, ILMS। मगध यूनिवर्सिटी को भी इसका एक्सेस दिया गया है। इस पे ये सारे विद्यामित्र, EPG पाठशाला, स्वयं प्रभा सब इसके अंदर है। मैं सबको एक एक करके आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। EPG पाठशाला, कई PG डिपार्टमेंट के टीचर्स इसको यूज भी कर रहे होंगे। 70 से ज्यादा सब्जेक्ट्स का कंटेंट और वीडियो लेक्चर्स इस पे अवेलेबल है। इसके अलावा इस पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बहुत सारे हैं जो इसमें टॉक दे रहे हैं, उनका मटेरियल अवेलेबल है। देन विद्यामित्र क्या है कि EPG पाठशाला से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक विद्यामित्र करके पोर्टल बनाया था, जिसमें बहुत पुराने लोगों के वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट ये भी एग्जिस्ट करता है, which can also be a resource to understand some of the very integral important concepts of your discipline। तो इस पे भी ई-टेक्स्ट और वीडियो की 66,000 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बोथ साइंस, सोशल साइंस कैन बी यूज्ड। अब हम आते हैं स्वयं पे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सब लोग इसको सुन रहे होंगे, स्वयं चर्चा में है। अब एक तरह से ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें एनरोल करते हैं और एग्जाम देना है, लेकिन इसमें दोनों तरह के कोर्सेज हैं। एक तो पेड, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो यू नीड टू एनरोल, देन यू नीड टू गिव एग्जाम थ्रू NTA। बट सपोज आपने सिर्फ लर्न करना है एज अ PhD रिसर्च स्कॉलर, इसमें बहुत सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म, स्टैटिस्टिकल टूल्स, मिक्स मेथड्स, सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। There are two types of courses available in this particular platform. One is the instructor facilitated courses and the second is the self-paced courses. Instructor facilitated, कोई ना कोई प्रोफेसर या कोई टीचर वो कोर्स ऑफर कर रहा है, आपको उसमें अटेंडेंस कंपलसरी है, you need to enroll, then you need to participate in that particular course। जब भी वो कोर्स चलेगा आपने उसमें प्रेजेंट रहना है। दूसरा तरह का, ये सारी वर्चुअल, अब सब चीज वर्चुअल होता जा रहा है, डिजिटल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो दीस कोर्सेज आर एक्चुअली इन एडिशन टू दैट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो दूसरा है सेल्फ बेस्ड कोर्सेज। ये सेल्फ डायरेक्टेड कोर्सेज है, कोर्सेज पे अवेलेबल है, डज नॉट रिक्वायर लाइव अटेंडेंस। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम, अपनी सहूलियत, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू नीड टू अटेंड दीस कोर्सेज। और इसमें जो फैसिलिटेटर है वो मैसेज ग्रुप्स, डिफरेंट डिस्कशन ग्रुप्स के थ्रू आपसे पार्टिसिपेट, आपसे डिस्कशन आप कर सकते हैं। और सही मानिए कुछ इसमें बड़े इंटरेस्टिंग, मैंने भी अपने यहाँ रिसर्चर्स को कुछ एक तो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के, खासकर मिक्स मेथड्स अप्रोच यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंस, उस पे कुछ इस पे अच्छे। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC इम्प्लीमेंट का एक इनिशिएटिव है। इस पे हमने MOU के तहत एक बिहार कैट भी तैयार कर लिया है, जिसपे हमारे बिहार की यूनिवर्सिटीज में कौन सी बुक, कौन से डिफरेंट जो मटेरियल है वो किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। सपोज एक किताब है हमारे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑफ पुरानास बाय SM अली, वो सपोज मेरी लाइब्रेरी में नहीं है और मैंने बिहार कैटलॉग पे डाला और वो मुझे दिख गया मगध यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में है या भागलपुर, क्योंकि ये पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, पटना यूनिवर्सिटी, इनकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटर बुक लोन, तो आप उस बुक से, आप उस लाइब्रेरी से कांटेक्ट करके यू कैन गेट दैट बुक ऑन इंटर लाइब्रेरी बुक लोन सर्विसेज।
डिफरेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज आर आल्सो देयर। तो ये एक बहुत अच्छा कैटलॉग सर्विस अवेलेबल है। इसमें बिहार कैटलॉग भी हमारा तैयार हो चुका है। आप इसमें मैंने स्पेशली सबके स्क्रीनशॉट विद द वेब लिंक्स मैं लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को इजी एक्सेसिबल हो, आप लोग देख सकें, आप लोग उससे समझ सकें। हर जाके आप इसको जब लॉगिन करें तो आपको सेम उस पर रिसोर्स अवेलेबल होगा। अब देखिए इनकैट पे 2 करोड़ से ज़्यादा बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स का एक्टिवेस्ट है। एक विद्वान करके स्कॉलरी नेटवर्क है और दूसरा IRNS जो रिसेंट वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सर्विस है, ये इंफिनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका ऑलरेडी गूगल स्कॉलर या ऑर्किड कहीं भी बना हुआ है, उससे भी इस पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ये सारे रिसर्चर्स का डेटाबेस है, कौन किस सब्जेक्ट में क्या पब्लिश कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, हर यूनिवर्सिटी का क्या आउटपुट है, वो हमें इस पे अवेलेबल है। ये स्कॉलरी नेटवर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि सब अलग अलग अपने एरिया में काम कर रहा है। Everyone is working in their own domains, in their own expertise, but their research activities are not discoverable. Publications do not, मतलब सब जगह विजिबल नहीं हो पाते। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको वो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि आप एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई कर सकें। सपोज एक टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन, उस पे एक्सपर्ट्स कौन कौन काम कर रहे हैं। तो ये जो इंडिया के अंदर ये प्लेटफॉर्म्स, ये स्कॉलरली नेटवर्क्स कैन बी यूजफुल फॉर यू टू आइडेंटिफाई the right experts working on those areas, and then you can go and read their works through this platform only. Universities can also use this कि जब NAAC assessment है तो आप तुरंत H index अपने यहाँ पे कैलकुलेट करके faculty members top 10 में इसमें है, अच्छे publications के साथ impact अवेलेबल है पूरा यूनिवर्सिटी का तीनों लेवल पे, फैकल्टी, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तीनों लेवल का इस पे IPSC NAAC पॉइंट ऑफ व्यू से सर इस पे अवेलेबल है। ये रजिस्टर कराया गया है। बाकी फैकल्टी मेंबर जो नहीं जुड़े हैं सर आप उनसे भी नोट कर सकते हैं, अपना डेटाबेस IRNS विद्वान पे डालें ताकि वो भी यूनिवर्सिटी के इस सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो सके। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का प्रोफाइल है। रिसर्च प्रोग्रेस एंड को-ऑथर फैकल्टी रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस। It enables the research related metadata more discoverable, ज़्यादा आपका काम विजिबल होगा। रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर्स न्यू इंसाइट्स दे सकते हैं कि हमारी फैकल्टी किस तरह का रिसर्च में काम कर रही है। रिसर्च रिपोर्ट, धीरे धीरे अब क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में जो प्रमोशंस हैं वो भी चाहेंगे कि डिजिटल मोड में आप इस मोड को यूज करते हुए कि फैकल्टी का ये आउटपुट है तो वी कैन कनेक्ट दैट कि रेदर देन आप हार्ड कॉपी सबमिट कीजिए, आप इन पोर्टफोलियो के थ्रू, इस प्रोफाइल्स के थ्रू भी हम प्रमोशन दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज इजी टू ट्रैक एंड मैनेज रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द टीचर्स। अगर इस पे विजिबल है तो यू कैन यूज दैट। इनफैक्ट फंडिंग एजेंसीज DST वगैरह प्रोजेक्ट मांगता है तो वो आजकल खोज रहा है कि आप SCI में पब्लिश कराइए, अपना ऑर्किड ID दीजिए। कहीं भी आप स्कॉपस में पब्लिश करते हैं तो वो वैसी ऑर्किड ID मांग लेता है, इस तरह के IDs मांगता है। ऑर्किड की मैं बार बार बात कर रहा हूँ तो मैं ऑर्किड पे भी बता रहा हूँ। ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर ID, ये मैं एक बायोग्राफी स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी आशुतोष शर्मा। तो इस तरह से ऑर्किड पे आप फ्री यूनिक अपना आइडेंटिफायर बना सकते हैं। आपकी जो पब्लिकेशन है स्कॉपस वेब ऑफ साइंस में तो वो इस पे ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। आप मैनुअली भी अपने पब्लिकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑर्किड गिव फैसिलिटीज ऑफ दैट एज वेल। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है दैट कैन इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च आउटपुट मेटाडेटा। दिस पर्सन, जैसे मैंने बताया, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, इनका पूरा बायोग्राफी, पोर्टफोलियो, पब्लिकेशन, एजुकेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। गूगल स्कॉलर, आप लोग काफी लोगों का इसमें प्रोफाइल बना ही होगा। इस पे आपको अपना H इंडेक्स, साइटेशंस, रिसर्च पेपर सब अवेलेबल है। सिंपल वे है, आपको अपने थीम पे आर्टिकल्स, बुक्स, एकेडमिक पब्लिशर्स क्या काम कर रहे हैं, आप इस पे अलर्ट्स इशू कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए टॉपिक डाल के, अर्बनाइजेशन, जेंडर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के अगर आप हैं, कुछ पॉलिटिकल थॉट पे आप काम कर रहे हैं, सोशियोलॉजी के हैं तो सपोज यू टॉकिंग अबाउट मैरिज, किनशिप, ट्रेडिशंस, ट्राइबल, ये इस तरह के कीवर्ड्स डाल के आप अलर्ट्स इशू कर लीजिए तो यू कीप गेटिंग डिफरेंट अपडेट्स अबाउट
डिफरेंट रिसर्च जो उसमें पब्लिश हो रहा है आपको ईमेल आ जाएगा। तो आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी कि आपको डायरेक्ट आपके पास पेपर अवेलेबल हो जाएगा। ये पेपर पब्लिश हुआ, यू कैन रीड दैट एंड ऐड टू योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऐड टू योर बिब्लियोग्राफी। एक ही इनिशिएटिव है शेयरली। अब ये स्पेसिफिकली एक जेंडर इनिशिएटिव है। इसमें ये रिसर्च नेटवर्क है फॉर फीमेल फैकल्टी एंड साइंटिस्ट का। इसी साल लॉन्च हुआ है ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट में लेके आया हूं। अभी तक 81,000 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर साइंटिस्ट इस पे एनरोल्ड हैं। पब्लिकेशन दिख रहे हैं, पेटेंट है, उसका इम्पैक्ट रिसोर्सेज का दिख रहा है। इसी साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड। ये प्रोफाइल नेटवर्क सिस्टम है दैट कनेक्ट्स एंड लेवरेजेस द नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ वुमेन। एक एन लिस्ट की सुविधा है, ये मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, एन लिस्ट। ये सुविधा भी यूजीसी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है जो सरकारी हमारे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस हैं। तो दिस आल्सो गेट्स पॉइंट, इसके भी पॉइंट्स है नैक के अंदर फॉर कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस के लिए सर्विस है। तो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस कैन जॉइन दिस और इस पे बहुत सारी बुक्स फ्रॉम सेज, फ्रॉम कैम्ब्रिज, फ्रॉम विले, रॉटलेज, सबकी बुक्स अवेलेबल है। इंडियन पब्लिशर्स में बुक्स अवेलेबल है इनके पास। तो ये बुक्स और ई रिसोर्सेज का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो इसमें कॉलेजेस अपना लॉगिन अपना क्रिएट कर सकते हैं पेमेंट के थ्रू, और पेमेंट भी बहुत मिनिमल है। सो लास्टली बिफोर एंड ये बिहार ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव पर है, लेकिन अब तो टाइम सर कुछ चीज़ें पर हैं मगध यूनिवर्सिटी सर कर रही है, लेकिन जैसे लाइब्रेरी में हम लोगों ने सोल का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो सर उस पर बुक्स वगैरह थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा ताकि बुक्स उस पर डल जाए, उसका कैटलॉगिंग हो जाए, क्योंकि सोल सॉफ्टवेयर सब्सिडाइज रेट्स पे अवेलेबल है और वो इंटरनेट के थ्रू यहाँ परचेज हो गया। उसके अलावा मगध यूनिवर्सिटी में सर शोधगंगा पे भी थीसिस कम अपलोड हो रखी है, तो उस पर भी सर आप लोग अगर ध्यान दें, क्योंकि वो नैक में सर आपको बेनिफिट करेगा डायरेक्टली, कुछ नैक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन शोध चक्रा और बिहार कैटलॉग पे भी सर बुक्स आ रही है मगध यूनिवर्सिटी से, लेकिन क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सर 50,000 से ज़्यादा बुक्स होंगी यहाँ, सर वो उस हिसाब से नंबर उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी सर थोड़ा सा खुश हो जाए तो आप लोगों को नैक में सर डायरेक्ट बेनिफिट है। सो बिफोर आई एंड I would like to urge everyone, because the world is transforming, the country is transforming, the state is also transforming. We are moving towards digitization, e-initiatives, virtual initiatives like Swayam, different MOOCs courses are being available for skill enhancement, for getting new knowledge, because हम ultimately knowledge based economy में enter कर रहे हैं, जहाँ पे knowledge की पूजा होगी, knowledge की जय जयकार होगी। एंड नॉलेज के लिए हमें लिमिट नहीं रहना है कि हमें बुक नहीं मिली, हमें रिसोर्स नहीं मिला। दीज ऑल कंटेंट जो ई रिसोर्सेज है, जो वर्चुअल रिसोर्सेज हमारे पास, यही फ्यूचर है, यही सबसे हम जीत सकते हैं। वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन, वी कैन रीच हाइट्स। थैंक यू वेरी मच। ह्यूमन ज्योग्राफी में अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है और आपके स्कोपस जर्नल में बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित भी हैं और आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट भी प्राप्त है। लेकिन आप ई रिसोर्सेज के फील्ड में आप स्टेट नोडल ऑफिसर हैं और वो चीज आज इस मंच पर झलकी सर। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारी छात्राओं को, छात्र को आपने जो ई रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे विद्या मित्र, स्वयं, ई पीजी पाठशाला, इसके साथ ही साथ इंडकैट और ऑर्किड, श्री शेरनी, एन लिस्ट, इन सभी के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से लेकिन सरल शब्दों में आपने हम लोगों को जानकारी प्रदान की। और एक स्टेक होल्डर के लिए, रिसर्चर के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में भी आपने जानकारी दी। सर आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और पूरे सभागार में उपस्थित लोगों की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद। अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं
आज सोशल साइंस के डीन हमारे बीच में प्रोफेसर जामुआर सर उपस्थित हैं। सर से निवेदन करती हूं कि सर आप अपना संबोधन प्रस्तुत करें। आज के सेमिनार के विशेष वक्ता गौरव सिक्का जी, कोऑर्डिनेटर IQAC प्रोफेसर मुकेश जी, इस सभागार में बैठे कॉलेज इंस्पेक्टर दीपक बाबू, साइंस के डीन सुरेंद्र बाबू, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष नित्यानंद श्रीवास्तव जी, आचार्य रेखा जी औरंगाबाद से आई हुई हैं, CCDC साहब, विभिन्न विभागों के व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और इस सभागार में उपस्थित शोधार्थी, विद्यार्थी, आज का यह सेमिनार शोध की विधा क्या होगी, शोध कैसे किया जा सकता है और उसके सोर्स क्या होंगे, ई लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च वर्क कुछ भी होता है उसमें सबसे बड़ी बात जो है या महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि डाटा का कलेक्शन आप कैसे करते हैं, सोर्सेज आपका क्या है, बैक हिस्ट्री क्या है, क्या क्या काम हो चुका है। और पहले तो बहुत समय लगता था, खर्चा भी बहुत आती थी, लेकिन अब ये ई लाइब्रेरी के माध्यम से आप घर बैठे ही सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे अवेलेबल है और आप पूरा अपना गहन अध्ययन उस पर कर सकते हैं अपने किसी भी टॉपिक पे। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व से भी ये जुड़ा हुआ है और वो आप सारे आंकड़े लेकर अपने शोध कार्य को वास्तविकता के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको समाज के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों की जानकारी जो मिली सिक्का साहब से, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने आंकड़े, अपने हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर सब हैं इन लोगों के रिसर्च वर्क करने में या फिर अपने शोध पेपर जो ये लोग लिखते हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और ये लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो सिक्का साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसका आभार है विभाग की तरफ से भी और विश्वविद्यालय की तरफ से भी, और इसका लाभ हम लोग उठाएंगे। तो आज के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि सोर्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, ये हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें मिली और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका अपना ILMS है which is being offered to the university. But if you want आप खुद भी मॉडल अपना क्रिएट कर सकते हैं या अगर IPC की या यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर कोई बन जाए because that is usually paid thing. Yes. So like बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स भी, मॉडल का फ्री वाला भी आप पेड है लेकिन उसका फ्री वर्जन भी है। अगर आप उसको कमर्शियल यूज करते हैं तो नहीं करना है, हमने तो फिर यूनिवर्सिटी के लिए यूज करना है, दैट कैन बी यूज। इनफैक्ट ILMS तो ऑप्शन देता है लेकिन अब सिर्फ आपके स्टूडेंट नहीं, आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को एक्सेस होगा उसका। अगर आप कुछ अपलोड करेंगे इसके पोर्टल पे तो वो आपकी पूरी यूनिवर्सिटी उसको देख पाएगी। but then if I upload some evaluation sheets, so that is not possible. उसके लिए तो फिर गूगल का बना हुआ है ना, गूगल Classroom. वही which you can only use for your own students and your department head। उसके लिए फिर गूगल क्लासरूम है।